बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे, एक तो चीनी चोरी के बाद बंदे चोरी, दूसरा साडी गल हो गई है, और तीसरा क्या हम जो है वो PSL नहीं करा सकते तो इलेक्शन कैसे करवाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं चीनी चोरी के बाद बंदे चोरी। बकौल मुस्लिम लीग नून के जहांगीर तरीन साहब को मुस्लिम लीग कहती थी कि जी वो चीनी चोर हैं। इस पर तो बाद में करते हैं। अब अंदाज़ा कर लें कि जहांगीर तरीन के पास जो है जो बंदे हुआ होते हैं वो जहांगीर तरीन के पास से बरामद हो जाते हैं और तरीके से काम पार्टी बना ली जाती है। सबसे बड़ी यहाँ पर बदकिस्मती ये है कि ये एक ऐसा सियासी गटर बनाया गया है जिसमें लोग अगवा किए जाते हैं, फिर उसमें नला धुला कर सियासी गटर से, उस गंदगी से, और वो सामने लेकर आ जाते हैं कि जनाब ये तरीके इंसाफ छोड़ गए हैं। मैं आपको ये बात बता दूं, जो लोग ये बहस करते हैं कि जी इमरान खान की पार्टी में भी बंदे शामिल हुए थे या किसी और जमात में भी बंदे शामिल होते रहे हैं, ये कब से हो रहा है, लेकिन जो बंदे आज़ाद जीत कर आते थे वो शामिल होते थे। लेकिन ये पहली मर्तबा ये गंदगी गलाजत फैलाई गई है इस कौम के सामने कि इतना गिर चुकी है ये जमातें कि ये कहते हैं कि बंदे चाहे अगवा करके दें, जबर करें, तशद्दुद करें, लेकिन उनको हमारी जमात में शामिल करवा दिया जाए। और ये सारा कुछ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इमरान खान एक मजबूत और भारी भरकम ताकत के साथ, अवाम की वोटों के साथ, अगर साफ और शफाफ इलेक्शन होते हैं तो वो आ जाएंगे। उनसे बचने के लिए ये अब ये इस गलाजत को भी जो है, वो जो अलीम खान बड़ी बातें करता था, मेरे पास बड़ा पैसा है, इमरान खान के पास क्या था, वो बेशरम आदमी ये बातें करता था कि जनाब इमरान खान को के पास तो गाड़ी भी कोई नहीं थी। तो इस बंदे को ये बताया जाए तुम लोगों के पास तो बंदे नहीं है भाई, जबरदस्ती अगवा करवा कर लाते हो। और दूसरी, मैं इस बंदे को एक बात समझा दूं, जब जब पैदा भी नहीं हुआ था ना, उस वक्त भी इमरान खान एक ब्रांड था, इमरान खान का एक नाम था, और अलीम खान का नाम इमरान खान के साथ जुड़ने की वजह से हुआ। और ये जहांगीर तरीन का भी जो नाम बना था ये भी इमरान खान के साथ जुड़े। वजह क्या बनी? वजह यही बनी, अब लोग इस पर इसके नतीजे तक पहुंच चुके हैं कि जनाब के इमरान खान के साथ से जो भी बंदा हटा वो ज़ीरो हो गया। इसीलिए तो ये हरकतें करनी पड़ रही हैं कि किसी ना किसी को उठाओ और उसको जो है ना गटर में नलाओ और उसका मफलर डलवाओ और उसमें खड़ा कर दो, जबकि ये लोग पहले ही हलफ दे चुके थे सारा कुछ। लेकिन जाहिर है हर एक इंसान की अपनी मजबूरियां होती हैं, पता नहीं क्या मेंटली टॉर्चर किया जाता है, क्या धमकियां दी जाती हैं इन बेशर्मों के साथ मिलाने के लिए, जिनकी तरफ देखने को कोई तैयार नहीं है। इसीलिए ये जो सियासी गटर है ना वो उबलना शुरू हो चुका है, लेकिन अवाम है कि वो टलने के लिए तैयार नहीं। ये सियासी गटर को जो है ना, इनका जो पंजाबी में कहते हैं ना वो डक्का लगा हुआ, वो अवाम ही खोलेगी, और खोलना शुरू कर दिया अवाम ने। मैं आपको ये भी बात बता दूं, और दूसरी बात मैं आपको बताता चलूं कि हमने बात की है कि जनाब मुस्लिम लीग नून की, तो इनका भी एक बयानिया है कि साडी गल हो गई है। अब साडी गल हो गई है के भी नतीजे आने शुरू हो गए हैं। एक उम्मीदवार, ये दूसरा वाकया पेश आ गया, एक वो बरवाना वाला वाकया था, एक दूसरा उसकी वीडियो भी आ गई, एक शख्स की रात के अंधेरे में लोगों से वोट मांग रहा था। लोगों ने उसकी बात बड़े आराम से सुनी, वो वीडियो में देखा जा सकता है। वो बात कर रहा है कि वोट हमें दें, फिर आखिर में आके जाहिर है लोगों ने सवाल जवाब किए, तो उस पर आखिर में आकर कहता है कि जनाब आपके वोटों की कोई औकात नहीं। तो फिर हमारी उसने कहा आपके वोटों की कोई औकात नहीं क्योंकि साडी गल हो गई है, हुकूमत चसी ही आना है। तो फिर लोगों ने कोई उसकी दुर्गत बनाई, तो फिर उसको अंदाजा हुआ होगा कि साडी गल हो गई है। तो अवाम ने भी ये बता दिया कि साडी गल भी हो गई है, कि जड़ा वोट मंगन आएगा कहेगा साडी गल हो गई है, तो उसकी पूरी छित्रोल करके भेजनी है। ये लोग अवाम का मजाक उड़ा रहे हैं। सबसे बड़ा मसला ये है कि जब आप किसी के वोट की, किसी की
इज्जत की जो होती है उसको आप उछालने की कोशिश करते हैं और कहते हैं तुम्हारी कोई औकात नहीं, तो उसको तो औकात दिला दी याद। इससे पहले भी एक शख्स को औकात याद दिलाई लोगों ने। तो ये मामला बढ़ेगा, रुकेगा नहीं। अगर आप बदमाशी और हठधर्मी से काम लेते चले जाएंगे तो ये 24 करोड़ अवाम का गुस्सा जब प्रेशर कुकर की तरह बढ़ता चला जाएगा ना, जब प्रेशर बढ़ जाएगा तो ये प्रेशर कुकर फट जाएगा। उदार आप भी होश के नाखून लें। साड़ी गल हो गई से तो मुझे याद आया एक और बात कि आसफ अली जरदारी को भी अचानक इलेक्शन कमीशन पर जो है ना वो एतमाद का इजहार किया उसने कि वो साफ और शफाफ इलेक्शन करवाएगा। साड़ी गल हो गई है वो इस तरह कि वो जो अमरीकी लोग हैं और बरतानवी जो हैं वो स्पेशल मिल रहे हैं, वो इनको कायल कर रहे हैं कि आप लोगों ने एतमाद का इजहार करना है और आप लोगों ने ही आगे आना है। ये बेशरम जो अमरीकी स्टैब्लिशमेंट है, जो बरतानवी स्टैब्लिशमेंट है, इन्होंने हमेशा हर मुल्क में जहां पर भी रजीम चेंज किया, जहां पर भी इनके मफादात हुए, इन्होंने यही घटिया अंदाज अपनाया और दुनिया को ये खुद अपने मुल्क में अच्छा कानून और कानून की बालादस्ती रखकर खुद को साफ और शफाफ साबित करते हैं। और अपनी इनकी गंदी हरकतें, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी बरसगीर में आई थी बरतानिया की, वैसे जैसे हेनरी किसिंजर ने जुल्फकार अली भुट्टो शहीद को धमकियां दी थी, ये सारा कुछ इनका कच्चा चट्टा अवाम देख चुकी है। और अवाम को मालूम है ये जो बैठे जबर और तशद्दुद कर रहे हैं, ये जो जमातें बैठी जबर और तशद्दुद के जरिए हुकूमत में आती हैं, चीनी चोरी करती हैं, आटा चोरी करती हैं, ये सारा कुछ जो लोग करते हैं, ये इसकी वजह ये इनके आका है पीछे। लोग इनका भी चेहरा गौर से देखें। ये अपने मुल्क में एक काम भी गैर कानूनी नहीं होने देते और अपनी अवाम की इतनी इज्जत करते हैं ये लोग कि अवाम सड़कों पर आए तो ये अपने फैसले वापस ले लेते हैं। अमेरिका के सामने आपकी मिसाल है कि उन्होंने इसराइल को जो इमदाद देनी थी उसको रोक लिया अवामी दबाव के तहत। इसी तरह बरतानिया में लाखों लोग जो है वो फलस्तीन के हक में मुजाहरे कर रहे हैं और ये अब इन्होंने खामोशी, वरना बैरी बेड़े भेज दिए थे इन्होंने। लेकिन ये देखें पाकिस्तानियों कि ये अपनी कौम के साथ इनका रवैया क्या है और दूसरे लोगों को ये कीड़ा मकोड़े समझते हैं। और आखिर में मैं आपको बात बताता चलूं कि वर्ल्ड कप के हवाले से कि भारत में वर्ल्ड कप हुआ और पाकिस्तान की अब ये हालत है, ये खबरें फैलाई जा रही हैं कि PSL भी ना होने की खबरें आ रही हैं। मुझे ये बताएं आप, जब आप PSL नहीं फरवरी में अगर करवा पाते तो आप इलेक्शन कैसे करवाएंगे? और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर हर किस्म की अमरीकी और बरतानवी जो है उसकी आशीर्वाद से हर किस्म की सियासी इंजीनियरिंग की जा रही है। लेकिन याद रखें, ये आपको मैं बता दूं, ये आप लोग हैं, ये अवाम है जिसकी वजह से इनको मोशन लगे पड़े हैं, इनको समझ नहीं आ रही कि जीतेंगे कैसे। इसके बावजूद के लोगों को ज़बरदस्ती अगवा करके शामिल भी किया जाता है, मार धाड़ भी की जा रही है, लोगों की ज़बानें भी बंद की जा रही है। लेकिन आपके वोट की ताकत इतनी है, अगर आप इलेक्शन वाले दिन भरपूर तरीके से आपने अपना वोट का हक इस्तेमाल किया तो इनको निशान इबरत बनने से अमेरिका चाहे बरतानिया चाहे पूरा यूरोप भी आ जाए तो नहीं बचा पाएगा। उसकी वजह यह है कि आपकी ताकत असल में ताकत है, अल्लाह ताला की ताकत के बाद अवाम ही की असल ताकत होती है। तो यही चीज़ें जो है ये सिर्फ और सिर्फ ये काम किया जा रहा है पाकिस्तानी कौम को मायूस करने के लिए कि साड़ी गल हो गई है। लेकिन पाकिस्तानियों, आपने मायूस नहीं होना। जिसका भी वोट है, जहां पर भी आपने वोट डालना है, जिस जमात को भी डालना है, लेकिन डालने के लिए आप खुद निकले। बाद में ये पता चले कि आपने वोट नहीं डाला और आपका वोट किसी और की संदूकड़ी से निकल आया है जिसको आप अच्छा ही नहीं समझते। उससे बेहतर है कि आप अपने वोट का हक जो है वो इसको इस्तेमाल करें। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।